मुंबई के ठाणे से सटे सिलफटा नामक इलाके पर मंदिर के अंदर एक जघन्य घटना होती है। मंदिर के अंदर ही एक 30 साल की महिला का पहले रेप किया जाता है। इसके बाद भंडाफोड़ ना हो जाए तो उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। मंदिर रे गण बलात्कार 3 जन पूजारी मिसी 30 वर्षीय महिला को कले सामूहिक गण बलात्कार। यहीपरि एक खबर वर्तमान बाहर की सामना को आसी अछि जे मंदिर भितर यही एक अमानविक कार्य हो जाइए आ एभली मध्य हो पारे। तेबे मोर प्रिय बंधुगण चलतु आमे आज यही विषय आमे माने जानिबा। मुंबई के ठाणे से सटे सिलफटा नामक इलाके पर मंदिर के अंदर एक जघन्य घटना होती है। मंदिर के अंदर ही एक 30 साल की महिला का पहले रेप किया जाता है। इसके बाद भंडाफोड़ ना हो जाए तो उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मगर देश में उस तरीके से हो हंगामा, शोर शराबा नहीं मचा। वजह जानते हैं? तीनों आरोपियों के नाम सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मीडिया में भी उस तरीके का उतावलापन क्यों नहीं है। पहला आरोपी संतोष कुमार मिश्रा जो मंदिर का सह पुजारी था। दूसरा आरोपी राजकुमार पांडे जो मंदिर का सेवादार था। तीसरा आरोपी श्याम सुंदर शर्मा जो इन दोनों का तथाकथित रूप से मित्र कहा जाता है, लेकिन मंदिर की सेवा करने के लिए प्रतिदिन आता था। हम अन्य पहलुओं को छोड़ देते हैं, बाद में चर्चा करेंगे कि मीडिया इन तीनों के नाम सुन करके इतनी उत्साहित क्यों नहीं है। उससे पहले चर्चा ये करते हैं, जो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, इनमें से किसी की भी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मंदिर में ईश्वर विराजमान होते हैं। वो मंदिर गणपति का यानी कि गणेश का बताया जा रहा है। तो फिर अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो क्या मंदिर के अंदर अगर रेप हुआ है तो क्या उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है? भावनाओं को आहत किए बिना जरा तर्कपूर्ण नजरिए से सोच करके देखिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मेरा मकसद किसी की नाजुक और छुई-मुई वाली भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन सोच करके देखिए कि अगर मंदिर के अंदर ही एक महिला से रेप हो जाता है, जो अपने घर के कलह से परेशान होकर के मंदिर में ईश्वर की शरण में गई थी, उस महिला को 2 लोग संतोष कुमार मिश्रा और राजकुमार पांडे अकेला बैठता देखते हैं, तो अपने तीसरे साथी श्याम सुंदर शर्मा को फोन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और उसकी चाय में भांग मिला देते हैं। जब बेहोश हो जाती है तो बारी बारी से उसका रेप किया जाता है। ये आरोप मेरे नहीं है, मुंबई की पुलिस भी अक्षरशः यही आरोप लगा रही है। तो क्या नेशन जनमत बार बार जो सवाल करता है कि जिस पत्थर की मूर्ति को आप ईश्वर बना करके पूजते हो, तथा कथित रूप से उसमें प्राण डालते हो, हालांकि ये सिस्टम ही गलत है। कहते हैं इस दुनिया में सभी को ईश्वर ने प्राण दिए, लेकिन आप उसी ईश्वर की पत्थर की मूर्ति में प्राण डालते हैं। खैर, आपका मसला है, आप समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में ईश्वर उस मंदिर में विराजमान हैं और उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उस मंदिर में पहले रेप कैसे हुआ, उस महिला की उसी मंदिर में हत्या कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। अगर भावना आहत गैंग ये चाहता है कि सवाल बार बार ना उठें, तो जनता को, भक्तों को सच्चाई बताएं कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त नहीं है और इस पत्थर की मूर्ति में ईश्वर नहीं है। ऐसा कहने से कम ईश्वर की तो इज्जत बच जाएगी, लेकिन एक खेल गड़बड़ हो जाएगा कि ईश्वर और भक्त के बीच का जो बिचौलिया है वो इसी बात पर माल पीटता है कि यहाँ पर साक्षात ईश्वर विराजमान है। अगर ईश्वर ही मंदिर से गायब हो गए तो धर्म का धंधा मंदा पड़ जाएगा। खैर, अब दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं। मीडिया की ये तमाम हेडिंग्स आप गौर से पढ़ लीजिए, इनमें कहीं भी मंदिर शब्द गायब है, आरोपियों के नाम गायब हैं, और जब अंदर भी जाते हैं तो लिखा है धर्म स्थल।
अच्छी बात है, आपने हो सकता है सांप्रदायिक माहौल को ध्यान में रखते हुए धर्मस्थल शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन आरोपियों के नाम में से मिश्रा गायब है, पांडे गायब है, शर्मा गायब है। ये तो अचानक से नहीं हो सकता। इनके वास्तविक नाम बताने से कोई पेड़ला या कहर तो नहीं आ रहा था। जैसे मोहम्मद खान अंसारी को तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में भी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग के अलावा अगर किसी और वर्ग से आरोपी है तो उसका नाम बड़े शान के साथ लिखा जाता है। लेकिन नव भारत टाइम्स की स्टोरी में तीनों के सरनेम गायब हैं। मैंने देखा कि स्टोरी लिखी किसने है, तो नाम आता है शशि मिश्रा ने ये स्टोरी लिखी। अब शशि मिश्रा ने अपने जाति एंगल से ये सरनेम छुपा लिए या ऊपर बैठे किसी आका ने छुपवा दिए, ये अलग बात है। खबर की हेडिंगें देख करके, खबर का कंटेंट देख करके आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि छुपाने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर के अंदर 3 ब्राह्मणों ने रेप कर दिया है। पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया, स्थानीय घटनाक्रम भी कह रहा है कि इन तीनों ने ही गुनाह किया है। अनेक अनेक ख्रीष्ट विरोधी अच्छा जो मान कि केवल ख्रीष्टान मान को टार्गेट करी बाइबल को टार्गेट करी से उल्टा सीधा से प्रश्न पचारती। आउ जते सब प्रभुंकर दशमानकर यूट्यूब चैनल अच्छी से कमेंट सेक्शन को जाइए से एमती उल्टा सीधा कमेंट सब कर सब कमेंट करिवार कारण हो जे देख तुमर बाइबल एक मिथ्या पुस्तक अटे आ तुमर जीशुख्रीष्ट कौन से रूप में परिवेश नुहति। देख आमर सनातन धर्म हूँ सबुठार महान धर्म। आमर भगवान बा आमर ईश्वर देख केमती मंदिर भितर विराजमान करी अछंती। ये समस्त विषय से कमेंट बॉक्स रे से जन था। तेबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी मान गोटे विषय मु कही रखुची आपण मान जे जो खबर वर्तमान सामना को आसी अच्छे कौन सी रूपे मन गड़ा कहानी नुहे। कारण पुलिस निजे आरोपी मान को अरेस्ट करी जो मान कि आरोपी जो मान यही कार्य करते विशेषकर 3 जन पूजारी विषय मु कहया भी जाऊँगी सेमानकर विषय सामना को आसी। पुलिस से गिरफ कला 3 जन को पूजारी 3 जन को गिरफ कला। आ सेमान कौन करुले से 30 वर्षीय जने महिला को मंदिर भितर आ से कौन करते मंदिर भितर गण बलात्कार कले जने पर जन। तेबे जो माने केवल आमर ख्रीष्टान भाई भौणी मान को टार्गेट करती जो मैंने केवल बाइबल को टार्गेट करी ये समस्त विषय समान कहते बा बाइबल रु अनेक क्षेत्र से भूल बाहर करने मत चेष्टा करते और से टार्गेट करती जे बाइबल भितर आमे केमती आमे भूल बाहर करवा भूल बाहर करके क्रॉस क्वेश्चन आमे पचारिबा क्रॉस क्वेश्चन पचारिबा जीशुंकर लोक मान को प्रभुंकर प्रभु जीशुख्रीष्ट लोक मान को यहीटा हूँ सेमानकर टार्गेट। और आप जानिथिबे कि नहीं मोर कमेंट सेक्शन मध्य अनेक ख्रीष्ट विरोधी निर्बोध ख्रीष्ट विरोधी माने से उल्टा सीधा कमेंट से करते किंतु समान को सेमानकर कमेंटर उपयुक्त जवाब मध्य मिली था। कथार अच्छी जेसा को तेसा बोली कथार रही अच्छे। तेणु सेमानकर कमेंट जो मु कमेंट सेक्शन को जाए सेमानकर कमेंट सब देखे मुझे सेमानकर कमेंट अनुसार उचित जवाब मुझे दे था। किंतु एपरी अलाजुक माने सेमाने कमेंट करने से बंद करते ना। हाँ प्रिय बंधुगण आउ को मुहरे लाज सरम ना आउ से कौन करते बाइबल को एक्सपोज करने से चेष्टा करते बाइबल को भूल बोली प्रमाणित कर मध्य से
चेष्टा करते किंतु निजे एक्सपोज हो जाते। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी मैंने मुझे विषय कहूँगी आ डायरेक्ट से कहूँगी जे तुम मानकर औकात अच्छी कि बाइबल को एक्सपोज करने बाइबल रो भूल बाहर करिया निमंते तुमर कलिजा केते अच्छी तुम मानकर। तेबे जो घटना सामना को आसी अच्छी मंदिर भितर बलात्कार है यह को लेकिन तुम कौन कर कौन कह तुम विशेषकर ख्रीष्टियान विरोधी मान को मैं गोटे कथा पचारे चाहे समस्त को जय मासी।